तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर नंबर है 03 एंड इस चैप्टर में हमने आधा से ज्यादा चैप्टर हमने खत्म कर चुके हैं और इस चैप्टर में हम फिर से जानेंगे नए चीजें और टॉपिक लेवल बताए थे आपको, बोले थे तो टॉपिक लेवल। आई होप आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से अपना नोट्स खुद से बना रहे हैं। एंड वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट एंड वेरी गुड इवनिंग, है ना। सो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। और इस लेक्चर में बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है ना। तो चलो मेरे भाई, क्या लेक्चर में हम टॉपिक लेवल देख लेते हैं। क्या टॉपिक लेवल है ना, फूड चेन की, क्या फूड चेन, जो फूड चेन होता है, फूड चेन की टॉपिक लेवल क्या क्या होता है, कौन कौन सा होता है, आप लोग जानते हो। पहले थोड़ी सी तो पढ़े ही हो, 10 क्लास में और 9 क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। सो हम टॉपिक लेवल देख लेते हैं। अब मान लो कि हम बात करें क्या कि फर्स्ट टॉपिक लेवल, है ना। फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकेंड टॉपिक लेवल, है ना। थर्ड टॉपिक लेवल, थर्ड टॉपिक लेवल, आपको पता है ना। और आप याद रखना कि हम आपको लास्ट में एक सॉन्ग बढ़िया तरीके से, एक अच्छा सा सॉन्ग सुना देंगे, लेकिन हाँ मन लगाकर पहले बढ़िया तरीके से इसको जज्बा बनाकर और पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना, गरज कर पढ़ना है। और फोर्थ टॉपिक लेवल, आपको ये जानते हो, हिंदी में भी लिख देंगे, है ना। आपको ये बताना है कि फर्स्ट टॉपिक लेवल पर कौन से जीव आते हैं, फर्स्ट टॉपिक लेवल पर कौन से जीव आते हैं, है ना। पहले स्थान पर जो क्या होते हैं, फूड चेन की खाद्य श्रृंखला होती है। खाद्य श्रृंखला के पहले स्थान पर, प्रथम स्थान पर खाद्य श्रृंखला में पहले लेवल पर कौन आता है खाद्य श्रृंखला में। यदि आपको पता है तो बताना, अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे, है ना। तो आपको ये पता हो जाएगा कि फर्स्ट टॉपिक लेवल पर क्या होते हैं कि प्रोड्यूसर आते हैं। क्या आते हैं मेरे भाई, प्रोड्यूसर आते हैं। आपको पता है प्रोड्यूसर आते हैं। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। क्या आते हैं, उत्पादक आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं। फर्स्ट टॉपिक लेवल पर ये आते हैं। अब प्रोड्यूसर में कौन कौन होते हैं सर, तो फाइटोप्लैंक्टन आते हैं, ग्रास आते हैं, है ना। जितने भी ग्रास है, ग्रास आते हैं, पेड़ आते हैं यानी प्लांट आते हैं, है ना। प्लांट आते हैं, बहुत सारा चीज आता है। एल्गी आता है, शैवाल आता है। ये सब क्या है मेरे भाई, ये प्रोड्यूसर है। ये सब क्या है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मतलब कि उत्पादक करने वाला। अब आपको फर्स्ट टॉपिक लेवल पर पता चल गया कि क्या आता है, प्रोड्यूसर आता है। हो गया ना, समझ में आ रहा है। बहुत सारे जीव आएंगे मेरे भाई। अब बताओ सेकेंड टॉपिक लेवल पर कौन आएगा, सेकेंड टॉपिक लेवल पर कौन आएगा और थर्ड टॉपिक लेवल पर कौन आएगा। तो इसको खाता कौन है मेरे भाई, इसको खाता कौन है, तो ग्रास हॉपर खाता है। क्या खाता है मेरे भाई, ग्रास हॉपर्स, ग्रास हॉपर्स खाता है ना। काऊ खाती है, गाय हो गई, बकरी हो गई, यानी क्या हुई, बकरी। बकरी का थोड़ा सा, गॉट माने बकरी। उसके बाद क्या हो गई, डियर हो गई, डियर मतलब हिरण, इटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको याद रखना है। भैंस भी आ गई, क्या बुफेलो भैंस। ये क्या हो गया, गाय हो गया।
गाय, ये क्या हो गया, बकरी, ये हिरन, है ना। ये सारे चीज क्या होते हैं मेरे भाई, इसका ये नाम नहीं है। ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर क्या है, दूसरा चीज है, ये सब आते हैं। पता हो गया कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के बाद सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर कौन आता है मेरे भाई, तो इसको जो खाते हैं वो क्या कहलाते हैं मेरे भाई, क्या कहलाते हैं, आपको आराम से बताना है। प्रोड्यूसर कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो सर कंज्यूमर कहलाते हैं, आपको पता है ना, कंज्यूमर कहलाते हैं। यस मेरे भाई, कंज्यूमर कहलाते हैं, हमको पता है कंज्यूमर कहलाते हैं। लेकिन कैसे कंज्यूमर होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, क्या हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, या ओमनीवोर्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं कि ये ऐसे लिखो, ऐसे ठीक रहेगा। ये क्या है मेरे भाई, कंज्यूमर, कंज्यूमर है। लेकिन होते कैसे हैं, ये कैसे होते हैं, शाकाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी होते हैं, शाका का नाम सुनते हो ना, शाकाहारी होते हैं, यानी हर्बीवोर्स होते हैं, है ना, हर्बीवोर होते हैं, हर्बीवोर होते हैं, याद रख लेना, हर्बीवोर होते हैं, शाकाहारी होते हैं। कंज्यूमर मतलब हिंदी में पता है ना, हिंदी में इसका नाम पता है ना, नहीं पता है, उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या आता है मेरे भाई, ये उपभोक्ता होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। अभी समझ में आ गया कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर क्या होगा, प्रोड्यूसर ही होगा, हमेशा क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा। प्रोड्यूसर के बाद क्या आएगा, सेकेंड लेवल पर आपको कंज्यूमर आएगा। कंज्यूमर में अभी कैसे, हर्बीवोर्स आएगा, हर्बीवोर्स मतलब कि क्या, शाकाहारी आएगा, मांसाहारी तो नहीं आएगा। अभी थर्ड पर चलते हैं, क्या है थर्ड लेवल पर, थर्ड पर क्या है, थर्ड थोड़ी से ऊपर बना दो, है ना, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये पता है, और ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है ना, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो बताओ थर्ड पर क्या आता है, बताओ, इसको इसको कौन खाएगा, इसको कौन खाएगा, बकरी को, इसको मतलब कि ये कौन खाता है, ये कौन खाता है, तो कहोगे हम लोग खाते हैं। अरे मेरे भाई, केवल तुम लोग जो ये मीट मांस बकरी वाला, बकरी थोड़ी नहीं खाते, बहुत सारा चीज। अभी ग्रास होपर को कौन खाता है ये बताना, तो सर ग्रास होपर को मेढक खाता है, तो हाँ फ्रॉग है। तो इसमें कौन आएगा, सेकेंड कंज्यूमर, क्या आएगा, सेकेंड कंज्यूमर, सेकेंड कंज्यूमर, सेकेंड उपभोक्ता। क्या सेकेंड उपभोक्ता मतलब ये कैसा होगा ये बताना, ये सेकेंड कंज्यूमर कैसा होगा, शाकाहारी होगा, मांसाहारी होगा, दोनों होगा, कौन होगा, क्या होगा, तो याद रख लेना ये शाकाहारी के साथ साथ क्या होता है, कार्निवोर, और क्या होते हैं, ओमनीवोर होते हैं, है ना। ओमनीवोर्स मतलब ये शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी होते हैं, मांसाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, सर्वाहारी सब कुछ खाए, मांस खाए, मीट खाए, मछली खाए, सब खाए, सर्वाहारी आता है। आपको अब सेकेंड कंज्यूमर के बाद हम बोलते हैं कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर कौन आएगा,
द्वितीयक उपभोक्ता है ना, द्वितीयक उपभोक्ता। थर्ड पे क्या आएगा, थर्ड कंज्यूमर। थर्ड कंज्यूमर पे कौन आएगा मेरे भाई, याद रख लेना, थर्ड कंज्यूमर शीर्ष कंज्यूमर होता है। क्या होता है, ये शीर्ष कंज्यूमर होता है, याद रख लेना। क्या लिखे हम, ये क्या होता है कि ये शीर्ष कंज्यूमर होता है, शीर्ष यानी टॉप कंज्यूमर, उपभोक्ता। टॉप उपभोक्ता तो हिंदी में हम लिख सकते हैं कि टॉप उपभोक्ता है ना, टॉप कंज्यूमर। और टॉप कंज्यूमर में कौन आएगा मेरे भाई, याद रख लेना कि टॉप कंज्यूमर में एक ही चीज आता है। क्या आता है, एक ही चीज नहीं, दोनों आ जाते हैं। आपको ये तो लिख लेना, इसको, इसमें तो बहुत सारा चीज आएगा। इसमें क्या आएगा, ह्यूमन आएगा, ह्यूमन, ह्यूमन आएगा, और लोयन है। लोयन मतलब शेर। ये टॉप कंज्यूमर होते हैं। क्या होते हैं, टॉप कंज्यूमर होते हैं। ये पता ही है कि ओमनीवोर कार्निवोर दोनों होते हैं। क्या होते हैं, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स होते हैं, है ना। ये दोनों होते हैं। आपको पता हो गया कि शाकाहारी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। एग्जाम्पल पूछ सकता है कि एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसमें ह्यूमन आएगा, लायन आएगा। आपको ये याद रख लेना है। अब चलो हम यहां से क्वेश्चन उठाते हैं। क्या क्वेश्चन उठाते हैं मेरे भाई, आप क्वेश्चन इसको बढ़िया से ध्यान से देख लेना और क्वेश्चन उठाएंगे हम कि आप बताओ कि जो टॉपिक लेवल थर्ड है, क्या है, टॉपिक लेवल थर्ड है, इस टॉपिक लेवल पर कौन आते हैं, कौन आते हैं। तो सेकेंड कंज्यूमर आते हैं, थर्ड कंज्यूमर आते हैं, फोर्थ कंज्यूमर आते हैं, या प्रोड्यूसर आते हैं। कौन आते हैं, प्रोड्यूसर। इसको खाता कौन है, इसको खाता कौन है, तो आपको क्या बोलना है कि इसको लोयन खाएगा, इसको लोयन खाएगा और ह्यूमन खाएगा। ह्यूमन भी इस पर आएगा, ह्यूमन इस पर भी आ सकता है। ह्यूमन अभी आगे पढ़ाएंगे आपको, आगे अभी आपको पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि हम लोग किस किस लेवल पे आ सकते हैं। तो पहले वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट करो। आपको इतना तो पता हो गया कि कौन कौन से टॉपिक लेवल पर कौन आता है, किस लेवल पर, हो गया ना। चलो मिटा दे, बोल सकते हो मेरे भाई, मिटा सकते हैं। ओके चलो, बहुत बढ़िया। और अच्छे तरीके से मेरे भाई ये कर लेना, है ना। देखो, हम आप लोग से भी बोलते हैं, ऑफलाइन वाले में भी बोलते हैं कि बच्चे अपना नोट्स खुद से बनाए, किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। आप यदि जब किसी पर डिपेंडेंट रहिएगा ना मेरे भाई, तो अगला आपके मजबूरी का 100% फायदा उठाएगा। अगर आप खुद पे डिपेंडेंट रहिएगा ना, खुद पे, तो किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद पे डिपेंडेंट रहिएगा तो याद रख लेना। तो आपको ये है। और चलिए हम यहाँ पर फूड चेन की कुछ ये देख लेते हैं, है ना, प्रकार देख लेते हैं। अब फूड चेन में क्या आता है कि एक GFC आता है ना, और एक क्या आता है मेरे भाई, DFC आता है। DFC और ये क्या है सर, कुछ समझ में आएगा, बताओगे आप। यस 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 मेरे बच्चे, हम बताएंगे। ये क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन होता है। क्या होता है, फूड चेन होता है ना। ये क्या होता है, डेट्रिटस, डेट्रिटस फूड चैन होता है, डेट्रिटस फूड चैन होता है। याद रख लेना, ये क्या होता है, डेट्रिटस फूड चैन होता है। ठीक है, ये चारनी कहाँ लिखे, हिंदी यार, हिंदी में लिख देते हैं। चारनी, चारनी क्या है,
फूड चेन का मतलब क्या होता है आपको पता है? हिंदी तो बता सकते हो कि फूड चेन का हिंदी क्या होता है ना? फूड चेन का हिंदी क्या होता है आपको यदि पता है तो बताना, अगर नहीं पता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं बताएंगे मेरे भाई, नहीं बताएंगे। क्या समझ में आ रहा है? ये डेट्रिटस मतलब क्या होता है? मृत, मरे हुए क्या होते हैं? फूड चेन, मृत। डेट्रिटस का मतलब ही होता है। अब ये फूड चेन होता क्या है आखिर में? ये फूड चेन आखिर में होता क्या है? इसमें कहां से शुरुआत होती है और इसमें कहां से शुरुआत हुई है? किससे शुरुआत होती है? इस फूड चेन की कहां से शुरुआत होती है? तो याद रख लेना कि इस फूड चेन की शुरुआत क्या होती है? इनिशिएशन या स्टार्टिंग क्या होती है? स्टार्टिंग। फूड चेन की स्टार्टिंग कहां से होती है मेरे भाई? तो हमेशा प्रोड्यूसर से होती है। कहां से होती है? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर से होती है। कहां से होती है मेरे भाई? प्रोड्यूसर से। यहाँ आपको पता है कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं? क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं प्रोड्यूसर। तो यहाँ से कहां से शुरुआत होती है? प्रोड्यूसर से हो, उत्पादक से। उत्पादक से होती है, आपको पता हो गया। अब इसमें कहां से शुरुआत होती है? तो क्या लिखा है? डेट्रिटस फूड चेन। क्या है? डेट्रिटस फूड चेन है। अब डेट्रिटस फूड चेन में कहां से होती है? तो आपको डेड क्या होती है? मरे ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है। क्या होती है? मृत पदार्थ से होती है। तो आपको लिख सकते हो क्या? डेड। क्या? डेड ऑर्गेनिक मैटर से होती है। ऑर्गेनिक मैटर से होती है। डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या होती है? इसकी इनिशिएशन होती है, स्टार्टिंग होती है ना? ये हो गया। अब एक चीज बताओ, ये जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर में आपको पहले बता दी कि प्रोड्यूसर कौन कौन आते हैं, कौन कौन से प्रोड्यूसर होते हैं। आप बताना कि प्रोड्यूसर किस पर डिपेंड होते हैं? ये प्रोड्यूसर किस पर डिपेंड होते हैं? ये किस पर डिपेंड होते हैं? आपको अगर पता है तो बता सकते हो, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। बताना किस पर डिपेंड होते हैं ये। तो ये सर सनलाइट पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि ग्रास है। ग्रास क्या है? सनलाइट पर डिपेंड है। जितने प्लांट्स है क्या है? सनलाइट पर डिपेंड है ना? ये क्या होते हैं कि इट्स डिपेंड ऑन सनलाइट। क्या? सनलाइट। क्या? यह सनलाइट पर डिपेंड होता है। यह सनलाइट पर क्या होता है? यह सौर, ऐसे भी लिखते हो सनलाइट। नोट लिखकर आप क्या लिख सकते हो एक चीज कि जो सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी भी लिख सकते थे। यहां पर हम सोलर एनर्जी भी लिख सकते थे। क्या? सोलर एनर्जी। क्या? सोलर एनर्जी पर भी डिपेंड होते हैं। सौर क्या? ऊर्जा पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। सौर ऊर्जा पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। आपको ये पता चल गया कि ये सौर ऊर्जा पर आधारित होते हैं। ये क्या डिपेंड होते हैं? नो मेरे भाई, ये सौर ऊर्जा पर डिपेंड नहीं होते हैं। ये सौर ऊर्जा पर डिपेंड नहीं होते हैं। ये सौर ऊर्जा पर डिपेंड बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये नहीं होते हैं। अब एक चीज है कि ये जो क्या एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम होता है। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का उदाहरण क्या है? तो जीएफसी। क्या है? जीएफसी मतलब एक्वेटिक मतलब क्या होता है? दिखाई दे रहा है कि नहीं? अभी देखो, पहले दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। अब एक्वेटिक मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि ये जलीय पारितंत्र क्या होते हैं? जलीय पारितंत्र होते हैं। आपको पता हो गया। बट ये इसमें क्या आएगा कि इसमें टेरेस्ट्रियल पारितंत्र आता है। क्या आता है? टेरेस्ट्रियल पारितंत्र। आपको 1 2 एंड देन 3 इसमें, और इसमें तो ये होता ही नहीं है। ये डिपेंड किसी पर करते नहीं है। नो डिपेंड। क्या है? नो डिपेंड। नो डिपेंड। नो डिपेंड। ये किसी पर डिपेंड नहीं करते। बट यहां पर ये याद रख लेना मेरे भाई, मेरे बहनों, याद रख लेना क्या ये टेरेस्ट्रियल होते हैं।
टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अबे यहां पर छोड़ दिए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब कि स्थलीय पारितंत्र। ये क्या होते हैं? स्थलीय स्थलीय पारितंत्र का क्या होते हैं? स्थलीय पारितंत्र का क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं, है ना। ये स्थलीय पारितंत्र पूछ सकता है कि स्थलीय पारितंत्र में कौन क्या होता है? डेट्रिटस फूड चेन आता है या ग्रेजिंग फूड चेन आता है? क्या आता है? अगर पूछेगा टेरेस्ट्रियल में, तो टेरेस्ट्रियल में आपको कुछ आंख मतलब क्या बोलते हैं, आंख मूंद कर बताना है कि टेरेस्ट्रियल में क्या आता है मेरे भाई। तो आपको DFC आता है। हो गया। वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, और नोट करोगे क्या हम बता देते हैं फिर से एक बार। हाँ, लेकिन एक चीज बताना आपको, एक चीज, फूड चेन का मतलब क्या होता है? फूड चेन का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। और नहीं बताओगे तो हम वैसे तो क्या कर सकते हैं, इधर से तो मार भी नहीं सकते रे, क्या करे इसका, सोचते रह जाओगे, है ना। चारणी खाद्य श्रृंखला, और ये क्या होते हैं? मृत खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, है ना। हम गलत लिखे हैं क्या? श्रृंखला, श्रृंखला ठीक तो लिखे हैं, ये ऐसे होगा श्रृंखला, ठीक है। चलो, अब ये चारणी खाद्य श्रृंखला है, क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन है। ग्रेजिंग फूड चेन कहां से शुरुआत होती है? तो हमेशा प्रोड्यूसर से शुरुआत होती है। कहां से शुरुआत होती है पूछ सकता है। चारणी खाद्य श्रृंखला कहां से शुरू होती है? तो हमेशा प्रोड्यूसर से शुरू होती है। याद रख लेना कि ये हमेशा क्या होती है? प्रोड्यूसर से शुरू होती है। ये हमेशा प्रोड्यूसर से ही शुरू होती है। ये कहां से शुरू होती है? ये कहां से शुरू होती है? तो याद रख लेना, ये मृत जीव से क्या होती है? शुरू होती है। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा उसकी अलग बात है। हम जीव वहां नहीं लेते हैं कि इधर में क्या बोले उधर में क्या बोले, है ना। हो गया ना? वीडियो को पॉज कर लिए। वैसे तो हम इसे घेरा बना देने की और ज्यादा बेहतर तरीके से क्या हो जाएगा, समझ में आएगा, है ना। हो गया, मिटा दे, मिटा दे। ओके 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 ओके। अब ये जान लिए, ये जान लिए। अभी फूड चेन के बारे में तो जान लिया। आप एक चीज बताना, फूड जाल क्या होता है? क्या होता है? फूड जाल, फूड वेब क्या होता है? फूड वेब, फूड वेब बता सकते हो तो बताना, नहीं बताओगे तो क्या होगी? कुछ नहीं होगी। फूड वेब क्या होता है बताओ? फूड वेब, फूड वेब, फूड का फूड वेब, खाद्य जाल, खाद्य जाल हिंदी शुद्ध नाम क्या है? खाद्य, खाद्य जाल, जाल। हो गया ना हिंदी। अब चलो फूड वेब बताओ। तो देखो मेरे भाई, किसी भी इकोसिस्टम की, अनदर किसी भी इकोसिस्टम की आप बात करो, किसी भी इकोसिस्टम की आप बात कर लो, किसी भी इकोसिस्टम में अकेले कभी भी फूड चेन आइसोलेटेड नहीं काम करता, कभी भी आइसोलेटेड अकेले काम नहीं करता। क्या होता है? किसी भी इकोसिस्टम में आइसोलेटेड फूड चेन काम नहीं करता। वो क्या होता है कि एक नहीं बहुत सारे फूड चेन मिलकर क्या करते हैं मेरे भाई? उस इकोसिस्टम में काम करते हैं। बहुत सारे क्या मिलते हैं मेरे भाई? तो आपको फूड चेन मिलते हैं, तब उसमें एक इकोसिस्टम में काम होता है। तो आपको याद रख लेना कि ये फूड चेन क्या होता है, कैसे होता है, किस पर आधारित होता है। तो एक चीज लिख लेना कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होते हैं? जीव होते हैं। क्या होते हैं? वह एक से अधिक, क्या होते हैं? एक से अधिक, अधिक ट्रॉपिक लेवल पर पाए जाते हैं। एक से अधिक क्या होते हैं?
तो ट्रॉफिक लेवल पर पाए जाते हैं। ये आपको ऐसे बताना पड़ रहा है मेरे को, है ना। मोर देन वन ट्रॉफिक, मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। हो गया ना, ये पता चल गया मेरे को। हाँ, तो जीव क्या होते हैं, एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं। और एक अगली बात, अच्छी बात क्या याद रख लेना, कि जो जीव होते हैं ना, जीव स्टेबल होते हैं, सॉरी, जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम एकदम स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होने का भी रीजन है, क्या होते हैं कि जितना ज्यादा फूड चेन क्या होगा उतनी ज्यादा क्या होगी कि इकोसिस्टम स्टेबल होगी। इकोसिस्टम क्या होगी, स्टेबल होगी। आपको पता होना चाहिए कि फूड चेन पर ही क्या होती है, इकोसिस्टम स्टेबल होती है ना। तो आपको याद रख लेना, अगर प्रोड्यूसर की बातें करें, क्या प्रोड्यूसर अगर प्रोड्यूसर क्या होगा, ज्यादा होंगे तो क्या होगा कि इकोसिस्टम सिस्टम स्टेबल क्या होगी, स्टेबल होगी, अस्थाई होगी, है ना। या फूड चेन होगा, जितना ज्यादा फूड चेन होगा, फूड चेन के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको ये पता होना चाहिए, है ना। इसके पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, फूड चेन होता है। या आप समझ गए। अब चलो एक चीज हम जो आपको डेफिनेशन लिखवाना चाहते थे, डेफिनेशन क्या होते हैं कि एक से अधिक फूड चेन खाद्य श्रृंखला क्या होते हैं, मिलकर फूड वेब का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। हो गया ना। क्या होते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ फूड वेव combine of the more than one फूड चेन, है ना। एक से अधिक क्या होते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ फूड वेब कंबाइन ऑफ द मोर देन वन फूड चेन, है ना। एक से अधिक फूड चेन मिलकर क्या करते हैं मेरे भाई, एक से अधिक फूड चेन मिलकर क्या करते हैं, खाद्य श्रृंखला का निर्माण, सॉरी फूड वेब का निर्माण करते हैं। आपको पता हो गया, ये पता हो गया तो वीडियो को पहले पॉज करो, पॉज करके नोट कर लो। हो गया तो बोल सकते हो यस सर हो गया 2939 हो गया, मिटा दे। ओके आपको इतना भी पता चल गया स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, ये बताना। इसको अगर पढ़े हो, देखो बहुत इजी वे में आपको, बहुत मतलब कहते हैं ना कि एकदम हलवा दे रहे हैं, हलवा आपको पता होना चाहिए। और एक चीज यहाँ पर इसी में हम लिखना चाहते थे, लेकिन हम मिटा दिए, जगह था बट अब लिखेंगे। लेकिन आपको स्टैंडिंग क्रॉप स्टेट बता देना है।
अगर हम मान ले कि अगर एक क्या है, बकरी है, नहीं नहीं नहीं, बकरी नहीं लेंगे, एक ह्यूमन है, ह्यूमन है ना, ह्यूमन है, क्या कर रहा है कि एट फूड एट फूड, सॉरी फूड नहीं, सीड्स, और क्या कर रहा है, एंड ऑल्सो ईट मीट, ऑल्सो ईट मीट। तो किस टॉपिक लेवल पर आएगा? अगर क्या है, मानव है, मानव, क्या है, बीज, बीज खाता है, मीट भी खाता है, क्या मीट, कैसे लिखेगा, मांस, मांस भी खाता है। तो आपको बताना है महाशय से कि किस टॉपिक लेवल पर ये आएगा, मानो, ये मानो, तुच्छ मानो, किस टॉपिक लेवल पर आएगा आपको बताना है महाशय, बताइए किस टॉपिक लेवल पर आएगा। मानो क्या कर रहा है कि सीड्स खा रहा है, सीड्स का मतलब समझते हो ना। अबे मेरे भाई, हम खाते हैं जो पराठा खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये जो चावल खाते हैं, ये सब तो सीड से ही बनता है, ये है क्या, ये सब सीड से। तो हम लोग शाकाहारी भी हैं। तो कौन कौन से टॉपिक लेवल पर हम आएंगे, आपको क्वेश्चन भी देंगे, इस पर बनाना है, और आपको पिरामिड्स भी बताएंगे, वो तो अलग की बात है ना। बट आपको ये बताना है अभी क्या है कि कौन से आते हैं। अबे मिट गया क्या रे मेरे भाई, आपको बताना है। तो आप बता सकते हो कि सर इधर में तो आपको दिखाई दे रहा है कि क्या कर रहा है, कि सीड खा रहा है। तो सीड का मतलब कि क्या, प्रोड्यूसर के बाद यही आएगा, मतलब क्या, प्रोड्यूसर, और क्या आएगा, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर, ट्रॉपिक लेवल पर होगा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। एंड क्या है कि ये इट टू मीट क्या कर रहा है, ये थर्ड थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर भी आएगा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर भी आएगा। आपको पता हो गया सर, हाँ ये आप ठीक बोले कि थर्ड पर भी आएगा और सेकेंड पर भी आएगा। कैसे? तो वहां से देखकर, इसी को तो बोला जाता है, बोले थे फूड वेब। फूड वेब मतलब एक जीव एक से अधिक क्या हो सकता है, एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल पर पाया जाता है, एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल पर क्या हो सकता है मेरे भाई, पाया जा सकता है, एक से अधिक। हाँ याद रख लेना, हो गया ना, मिटा दे। आपको वही तो लिखे थे कि फूड वेब कैसे बनता है, एक से अधिक क्या होते हैं कि ये मिलकर फूड वेब का निर्माण करते हैं, है ना। और ये आपको पता हो गया कि एक मानो क्या होता है, एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल पर भी पाया जा सकता है। हो गया, मिटा दे, मिटा दे। चलो, एक मानो नहीं मेरे भाई, मानो क्यों याद पढ़ा रहे हो, हम मानो भी हो सकते हैं। चलो वैसे अभी वहां से इधर देखिए कि स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में बताइए, क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट के बारे में। खड़ी फसल क्या है, खड़ी फसल, खड़ी फसल के बारे में बताइए, क्या है खड़ी फसल, आप खड़ी फसल के बारे में बताइए। हाँ, तो सर खड़ी फसल क्या है, तो आप देखो, एक यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, आइसोलेटेड, क्या है, आइसोलेटेड नहीं बोलेंगे, आइसोलेटेड जैसे नहीं बोलेंगे, एक क्या है, एक मतलब कि जगह है, एक क्या है, स्पेस है, एक जगह है ना। अब इस जगह पर क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, बहुत सारे जीव, बकरी ही 10 है, मान लो बकरी 10 है, 10 बकरी एक जगह पे, एक एरिया है, क्या है, एरिया, एरिया, एक एरिया में क्या है, बकरी की संख्या 10 है। 10 नंबर से याद रख लेना कि हम नंबर में क्या याद रखे, तो 10 बकरी की संख्या है, नंबर में आपको याद रख लेना।
और ये बकरी की संख्या और उसके वजन आपको माप रहे हो तो 10 बकरी का वजन लगभग मान लो एक बकरी 5 केजी का होगा तो 10 बकरी 50 केजी का होगा, है ना? यही ना हो सकता है। तो आप बोल सकते हो कि किसी एरिया में क्या है, किसी एरिया में जीव के क्या है, किसी एरिया में जीवों के नंबर के या उसके बायो मास के आधार पर आकलन करना स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। अब खड़ी फसल, यहां से फसल से नाम सुना है तो सर फसल तो दूसरा हो जाता है, नहीं, आपको ये याद रखना है। किसी भी जीव का आप बोल सकते हो, एक बकरी का ही नहीं, किसी पेड़ का भी बोल सकते हो, आइसोलेटेड पेड़ का भी बोल सकते हो, किसी भी एनीथिंग अपना भी बोल सकते हो। एक एरिया में 5 सांप है, नहीं सांप तो काट लेगा ना, सांप नहीं देगा, सांप काट लेगा, छोड़ो उसको, मेढक को ले लो। मेढक एक तालाब में 10 मेढक है, 10 मेढक, उस एरिया का माप कर लो, जो उस एरिया कितना है, उसका एरिया कितना है, और उसमें जितने भी क्या है मेढक है, मेढक काउंट कर लो, उसके नंबर, उसके संख्या या उसके बायोमास का आकलन करना क्या कहलाता है, स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। अभी समझ में आ गया स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? तो आपको हो गया ये मेढक है, फ्रगवा है, फ्रगवा है, ये क्या है, सांपवा है, नाग देवता है, गजब, ये गजब आंख निकाल कर ताक रहा है, हाँ, ये आंख निकाल कर ताक रहा है, इसका पूंछ में आंख चला गया, अरे ये चिड़िया बन गई। ऐसे ऐसे सांप होता है मेरे भाई, हमको थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बन जाती ये है क्या, ये है क्या मेरे भाई, ये नहीं सांप भी दिखाई दे रहा है, स्नेक क्या है, स्नेक है, ये मर्दबा स्नेक है, स्नेक है। अबे स्नेक कितना खतरनाक है सर, वाह बहुत बढ़िया। तो हो गया। अभी चलिए स्टैंडिंग स्टेट के बारे में जान लेते हैं ना। अब बोले कि किसी मृदा में, किसी क्या, किसी हिंदी लिख दे, किसी मृदा में, मृदा दा 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 किसी मृदा या सोयल में, किसी मृदा या सोयल में क्या होना कि मिनरल यानी जो खनिज मिनरल है ना, खनिज पदार्थ कितना है, खनिज पदार्थ कितना है, किसी मिनरल में सॉरी किसी मृदा में खनिज पदार्थ कितना है, उसे क्या बोला जाता है मेरे भाई, आपको पता है? तो उसे ही बोला जाता है आपको स्टैंडिंग स्टेट। ये आपको इतना तो समझ में आ गया, इतना जो नहीं आया है आप हमसे बोल सकते हो, हम आपको बता देंगे मेरे भाई, आपको बता देंगे। किसी मृदा में सोयल, किसी मृदा या सोयल में खनिज या मिनरल की एफिशिएंसी कितना है, कितना मिनरल है, उसे क्या बोला जाता है मेरे भाई, आपको ये स्टैंडिंग स्टेट हो गया। इसका भी समझ लिए तो ठीक है, चलो हो गया ना। अभी चलो हम लोग क्या देख लेते हैं मेरे भाई, अभी पिरामिड्स देख लेते हैं, है ना। क्या पिरामिड्स, पिरामिड्स क्या होते हैं, है ना, पिरामिड्स का नाम सुने हो? फूड फूड पिरामिड्स। अबे पिरामिड्स का हिंदी क्या होता है, जरा बताओ बबुआ, बताओ पिरामिड्स का हिंदी क्या होता है, हिंदी क्या हो सकता है? तो पिरामिड्स का हिंदी कुछ भी हो सकता है, पिरामिड्स में हिंदी पिरामिड्स ही होता है ना। खाद पिरामिड्स, खाद पिरा खाद पिरामिड्स हो गया ना। चलो ठीक है। अब पिरामिड से एक हम फूड चेन बनाए, क्या बनाए, फूड चेन बनाए, एक फूड चेन बनाए, हाँ अब चेन नहीं लिखे क्या, चलो फूड चेन बना दे, सॉरी इट्स माय अपॉलॉजी, माफ कर देना। अब एक जो ऑर्गेनिज्म है, क्या है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जीव संख्या, संख्या नंबर, जीव संख्या या नंबर, जीव संख्या या नंबर आपको समझ में आ रहा है, जीवों की संख्या आपको, उसके बाद एनर्जी क्या है, एनर्जी,
एनर्जी, बायोमास, जैव भार, और क्या है मेरे भाई, याद रख लेना कि एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा। अब ये चारों तीनों दिखाई दे रहा है आपको, अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है सर? हाँ ये दिखाई दे रहा है ना, दिखाई देगा, दिखाई देगा ही देगा, ऐसा क्यों नहीं देगा। तो किसी फूड चेन में, किसी फूड चेन में किसी जीव का, किसी फूड चेन में किसी जीव ऑर्गेनिज्म की संख्या तथा उसके बायोमास और एनर्जी, एनर्जी को ही क्या बोला जाता है, फूड पिरामिड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बब्बा, फूड पिरामिड्स बोला जाता है। ये मर्दवा बोला ना हो क्या, किसी जीव के, किसी फूड चेन में किसी जीव के बायो ऑर्गेनिज्म के संख्या और उसके बायोमास और उसके ऊर्जा का, ऊर्जा का मतलब कि एक पैटर्न क्या कहलाता है मेरे भाई, पिरामिड्स कहलाता है। ऊर्जा, इनको मिलाकर क्या बोला जाता है, पिरामिड्स बनते हैं। आपको अब समझ में आ गया ना, ये नहीं समझ में अभी फिर से समझा देते हैं। किसी फूड चेन में ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की संख्या, बायोमास तथा एनर्जी का आकलन या एनर्जी को मिलाकर क्या होता है, फूड पिरामिड्स कहलाता है। अब समझ में आ गया? चलो फाइनली तो कितना समझ में आता है ना, नहीं समझ में आया होता तो ठीक है, अभी दिक्कत नहीं होता। चलो इतना तो समझ में आ गया। और हम कल के लेक्चर में वैसे आपको पिरामिड्स, उल्टा पिरामिड्स, अपवर्ड पिरामिड्स और उसके क्या इन्वर्टेड पिरामिड्स के बारे में हम बताएंगे। सो सॉन्ग सुना देते हैं। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं या ना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ थामेगा, अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से अचीव करिए। सोचलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद।